आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बेकमैन रीअरेंजमेंट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एमएससी के 4th सेमेस्टर में भी बेकमैन रीअरेंजमेंट हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा ये CSER और भी बहुत सारे कंपटीशन है जिसमें रीअरेंजमेंट आता है, उसी पर हम लोग डिटेल में आज बात करेंगे। और स्पेशली सिलेबस के लिए है, एमएससी के 4th सेमेस्टर के लिए। लेकिन हम आगे बढ़ें, आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो हम बात करेंगे बेकमैन रीअरेंजमेंट का। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट क्या है? कीटोग्जिम्स, ये कीटोग्जिम्स का NOH, ये है हमारा R डैश, ये है, ये कॉमन कीटोग्जिम्स हमने बनाया है। ये है कीटोग्जिम। तो एसिड कैटलाइज करते हैं, यानी एसिड ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, चाहे नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए। तो ये जो एसिड्स हैं इसको कैटलाइज करते हैं और ये बनाता है RCONHR। तो क्या बना दिया? ये एमाइड बना देता है। तो ये जो कीटोग्जिम्स का कन्वर्जन है एमाइड्स में कैटलाइज बाय द एसिड, दिस इज कॉल्ड बेकमैन रीअरेंजमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं? बेकमैन रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो हमें लिख सकते हैं कि एसिड कैटलाइज कन्वर्जन ऑफ, क्या हो गया? एसिड कैटलाइज कन्वर्जन ऑफ कीटोग्जिम्स ठीक है। एसिड कैटलाइज, चेक कर लीजिएगा, एसिड कैटलाइज कन्वर्जन ऑफ कीटोग्जिम्स टू एमाइड is known as Beckmann rearrangement, known as Beckmann rearrangement। अब ये होगा कैसे? इसकी जो सुटेबल प्रपोज्ड मैकेनिज्म है उसकी बात हम करेंगे कि कैसे होगा। तो मैकेनिज्म देखिएगा कि इसका किस तरह से कैसे कन्वर्जन होगा, उसकी बात हम करते हैं। तो ले रहे हैं हम कीटोग्जिम्स मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? C डबल बॉन्ड N OH R डैश। क्या होगा? आपने एसिड लिया है, तो एसिड लिया है तो सबसे पहले H प्लस है ये, तो सबसे पहले प्रोटोनेशन हो जाएगा, जो OH है, OH का प्रोटोनेशन होगा तो क्या बना लेगा ये? R डैश C R डबल बॉन्ड N OH और इस पर आ गया प्लस। अब हम जानते हैं कि जब ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा तो उस कंडीशंस में ये तुरंत यहां से निकलना चाहेगा, और यहां से निकलने के लिए यहां पर देखिएगा, ये जस्ट इसके जो ट्रांस में है ये यहां आ जाएगा, यहां से ये, तो फिर क्या हो गया? फिर यहां पर तो प्लस यहां पर आ गया, तो ये क्या बना लिया? ये हमारा ये बन गया RC डबल बॉन्ड N R डैश, और यहां पर आ गया प्लस। फिर क्या होगा? इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और रिजोनेंस शो करेगा, तो यहां पर अगर यहां ट्रिपल बॉन्ड आ गया
तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया, तो बन गया रिजोनेंस इसका जो बनेगा, ये इधर बनाते हैं, ये बन जाएगा क्या, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन आर डैश, तो प्लस इस पर आ गया। फिर इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये बना तो इन दोनों में ये वाला, ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रिजोनेंस स्टेबलाइज है, ये जो इंटरमीडिएट बना है, यहां पर जब कार्बन पर प्लस चार्ज होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा और नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज होगा तो कम स्टेबल होगा। तो इन दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये वाला ज्यादा स्टेबल है और ये वाला कम स्टेबल है, तो ये वाला ज्यादा प्रेजेंस रहेगा और इसलिए यहां पर अब हमारे पास में ये यहां पर हाइड्रोक्सिल अटैक करेगा, OH माइनस यहां अटैक किया, अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये बना लेगा आर सी ओ एच डबल बॉन्ड एन आर डैश, ये बन गया। अब इसके बाद इसका आप टाटोमेराइजेशन करा दीजिए, टाटोमेराइजेशन कराएंगे तो क्या होगा, एच, तो यहां पर ये लोन पेयर यहां पर इसको ले लेगा, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच आर डैश, ये बन गया हमारा क्या, तो यहां से ये कन्वर्जन हुआ, ये तो जो कीटॉक्सिम्स था वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये कीटॉक्सिम्स का कन्वर्जन हो गया एमाइड्स में। तो ये एक प्रोबेबल सुटेबल मैकेनिज्म फॉर द कन्वर्जन ऑफ कीटॉक्सिम टू एमाइड, तो ये एक प्रोबेबल मैकेनिज्म है कि जिसमें ये हमारा कीटॉक्सिम ये आपका एमाइड्स में कन्वर्ट होता है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इसको और इसके कुछ सुटेबल मैकेनिज्म हम आपसे बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, दूसरे एग्जाम्पल में यहां पर ये जो पहला स्टेप होगा जिसमें प्रोटोनेशन होगा, ये रिवर्सिबल रहेगा, ये दोनों क्या रहेंगे, रिवर्सिबल रहेंगे। तो ये रिवर्सिबल हुआ और ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ जो रिवर्सिबल है, स्टेप फर्स्ट है ये, और ये जो दूसरा स्टेप है ये स्लो स्टेप होता है, और जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये क्या हो गया हमारा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये दूसरा स्टेप हुआ, स्लो स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया, और ये हमारा जो बना एन एल्किल नाइट्रिलियम केटायन बन गया, ये यानी ये केटायन बना ये वाला, जिसके दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, और फिर इस पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद हमारा ये बना, और ये जब रीअरेंज हो जा रहा है, टाटोमेराइज हो जा रहा है, टाटोमेराइजेशन के बाद ये हमारा एमाइड्स बना लिया। ये तो हो गया हमारा ये प्रोबेबल मैकेनिज्म फॉर द कन्वर्जन ऑफ कीटॉक्सिम्स टू एमाइड्स। अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप जान लीजिएगा क्या है, कि यहां पर जो हमने माइग्रेशन किया है, ये देखिएगा ये जस्ट इसके एंटी है, तो ये जो OH के एंटी में जो ग्रुप होता है वही माइग्रेट करता है। तो यहाँ R डैश था, तो जो माइग्रेट हुआ ये देखिए प्रोडक्ट N पर कौन आके जुड़ा है, R डैश आके जुड़ा है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो हमेशा जो ट्रांसफर होगा जो ग्रुप वह OH के एंटी का होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, इसी में एग्जाम्पल बनाते हैं जो कंफर्म करे कि जो ग्रुप माइग्रेट होता है वह उसके एंटी होता है। तो लेते हैं एग्जाम्पल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहां हुआ OH, तो इसके हम ये देखिएगा यहां पर हम कर देते हैं बेंजीन, ये बेंजीन है, और ये नाइट्रोबेंजीन कर लेते हैं। तो यहां पर जो माइग्रेशन होगा इसका होगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा H2SO4 ले लिया,
H2SO4 लेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NO2 नाइट्रोबेंजीन, यहां पर ये हो गया C डबल बॉन्ड O NH और C6H5, ये बना। तो यानी इसका माइग्रेशन होगा, ये यहां पर माइग्रेट होके आएगा यहां पर, ये देखिए, और बाकी जैसी मैकेनिज्म है उसी तरह से रहेगी। अब इसी को अगर हम उल्टा कर दें, NOH, इधर की तरफ हम नाइट्रोबेंजीन, ये देखिएगा नाइट्रोबेंजीन यहां कर दिए, यहां बेंजीन कर दिए, तो ये माइग्रेट करेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। तो इससे एक बात ये कंफर्म हो गई, NH NO2। तो पहली बात तो ये है कि जो OH के एंटी में होता है, OH के एंटी में ये नाइट्रोफेनिल है, तो नाइट्रोफेनिल का माइग्रेशन हुआ, यहां पर ये फेनिल का है, फेनिल OH के एंटी में है, तो फेनिल का ट्रांसफर हुआ, उसी के करस्पॉन्डिंग यहां पर हमारे प्रोडक्ट बने हैं। दूसरी बात कि यदि ये हमारा कायरल हो, ये जो माइग्रेटिंग ग्रुप हो कायरल हो, तो उसके कायरलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखिएगा, अब मान लेते हैं हम इसी को कायरल बना देते हैं, ये जो हमारा कार्बन है इसको हम कायरल बना देंगे, तब क्या होगा, तो बनाते हैं, देखते हैं कि यदि माइग्रेटिंग ग्रुप कायरल होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके कायरलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो कायरल है उसके कायरलिटी पर, मान लेते हैं यहां कार्बन ले रहे हैं, ये हाइड्रोजन कर लिए, या हाइड्रोजन नीचे कर लेते हैं, यहां पर ये कर दिया मैंने मेथिल, ठीक है, और फिर इसके बाद यहां पर ऊपर की तरफ और यहां नीचे की तरफ, यहां कर दिया हमने हाइड्रोजन, यहां हमने कर दिया OH, और यहां पर हमने कर दिया CH3, या यहां पर Cl कर दीजिए और अच्छा रहेगा, Cl, प्रियॉरिटी ऑर्डर ठीक ठाक हो गया। तो अब देखिएगा, इसका मतलब ये होगा प्रियॉरिटी ऑर्डर देंगे तो 1 2 और 3, ये हो गया हमारा 1 1 2 3, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर S है, और यहां पर मान लो R ले लो, या फेनिल ही ले लीजिए, जो चाहे आप वो ग्रुप लगा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फेनिल हो गया। तो जब यहां माइग्रेशन होगा मैकेनिज्म सेम रहेगी, आप एसिड लेते हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, फास्फोरिक एसिड ले लीजिए, तो ये बना देगा C, यहां पर जो रहेगा वो बेंजीन रहेगा, ये बेंजीन, C डबल बॉन्ड O NH, और इससे लगा हुआ है कार्बन, और कार्बन में ये हो गया आपका Cl, ऊपर की तरफ OH, नीचे की तरफ H। तो यहां भी 1 2 और 3, यहां भी प्रियॉरिटी कौन सी है, यस है। तो रिटेंशन क्या हुआ, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो यदि हमारा माइग्रेटिंग ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन अगर यस है, तो माइग्रेट करने के बाद भी उसका जो उस पर कॉन्फ़िगरेशन होगा वो भी वही रहेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी हो गया इस तरह से इसका। और दूसरी बात कि चूंकि यहाँ जब हमने मैकेनिज्म बनाया था, तो मैकेनिज्म में चूंकि कार्बोकेटायन बना है, यानी पॉजिटिव स्पीसीज बनी है, इसलिए रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा फास्ट होगा और नॉन पोलर में बहुत स्लो होगा। तो इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। कुछ और एग्जाम्पल इसके हम देखते हैं कि किस तरह से ये आगे प्रोसीड करता है। तो अगला मैकेनिज्म इसका देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिएगा, इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। NOH,
ये है कीटोजिम्स, OH। अब इसमें क्या होगा, इसका प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइएगा। तो सबसे पहले तो यहां प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन होगा, मैकेनिज्म देख लीजिएगा। सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन होगा, तो प्रोटोनेशन होगा तो क्या बन जाएगा फिर ये डबल बॉन्ड NOOH प्लस हो गया, यहां पर CH3। फिर क्या होगा, जस्ट इसके एंटी वाला ये ऊपर की साइड में है, ये तो ये ऊपर में है, अगर यहाँ OH प्लस है तो ये यहां पर जाएगा, ये यहां से निकल जाएगा, ये देखिए आप। तो फिर क्या हो गया, फिर यहां पर ये वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा, इसके एंटी वाला ही माइग्रेट करता है बॉन्ड, तो ये हमारा बन गया क्या, यहां पर प्लस आ गया ये, और यहां पर ये 3 बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ गया, ये CN हो गया, और यहाँ पर CH3 है और ये CH3 है, यहाँ पर H रहेगा, तो H यहाँ पर ये डबल बॉन्ड कर लेगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, तो ये हमारा बन गया, ये CN हो गया, और ये देखिएगा इसके बीच में डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ मेथिल, ये तो इससे जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, अगर हम इसको लेते हैं तो। दूसरा देखिएगा, अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, उसमें देखते हैं क्या बनता है। ये सब बेकमैन रीअरेंजमेंट के एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल लीजिएगा, इसमें बनाइएगा, देखिए क्या बनेगा, N, इसमें जो है NOH, ऐसे लेते हैं, ये देखो, इसको अगर हम कराएंगे तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रोटोनेशन होगा, तो फिर उसके बाद इसका जो ये वाला बॉन्ड है यहाँ आएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर ये, तो प्रोटोनेशन करा देते हैं, प्रोटोनेशन कराएंगे, NOOH, यहाँ पर प्लस आ गया, तो जब यहाँ प्लस आ गया तो ये जस्ट इसके एंटी वाला ये बॉन्ड है, तो यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा। आपको समझने के लिए कहीं नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है ये, तो ये वाला जो बॉन्ड जो यहाँ से जुड़ा हुआ था, एक और 2 के बीच का बॉन्ड टूट गया, ये कहाँ पर जुड़ गया, ये नाइट्रोजन से जुड़ गया, तो ये हमारा बना लेगा N डबल बॉन्ड C, ये पहला वाला कार्बन है, और ये जो दूसरा कार्बन था, ये दूसरा कार्बन कहाँ से जुड़ गया, नाइट्रोजन से, दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये हमारा 5वां कार्बन है, और 5वां कार्बन ये पहले कार्बन से जुड़ गया, तो ये बन गया, इसका मतलब नाइट्रोजन। अच्छा, यहाँ पर अब प्लस आ गया, यहाँ ये पहले कार्बन पर प्लस आ गया, यानी इसको अगर हम सही से ढंग से बना दें तो हमारा 6 मेंबर्ड हो गया, यहाँ नाइट्रोजन हो गया, और ये देखिएगा नाइट्रोजन से लगा हुआ यहाँ पर प्लस पहला कार्बन है, ये 5वां है, चौथा है, ये 4th 3 2, ये बन गया अब हमारा, और यहां पर नाइट्रोजन और पहले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये बन गया। अब फिर उसके बाद क्या होगा, फिर यहां पर OH अटैक कर देगा, OH यहां पर कार्बोकेटायन पर OH माइनस अटैक कर देगा, ये क्या बना लेगा फिर, N ये यहां पर OH आके जुड़ गया पहले कार्बन पर, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, ये बन गया। इसका आप टाटोमेराइज करा दो, टाटोमेराइज करा देंगे तो क्या हो जाएगा, OH,
तो ये नाइट्रोजन यहाँ से यहाँ चला आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो टाटोमेराइज करा देंगे तो हमारा बन गया N, दूसरे वाले कार्बन पर ये हो गया CO, पहले वाले कार्बन पर 5 4 3 2, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो इससे क्या बन गया, ये हमारा ये जो कन्वर्ट हो गया, तो अगर इसका इसमें कन्वर्जन कर रहे हैं तो कौन सा रीअरेंजमेंट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बेकमैन रीअरेंजमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक आध एग्जाम्पल की बात और करते हैं, है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, ये NOH डबल बॉन्ड O। अब इसमें देखिएगा, ये हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें देखिएगा आप पहचान में आ जाएगा कि यहां पर ये जो है ये हमारा ये सिस्टम दिख रहा है, तो इसका मतलब कीटाक्जिम्स यहाँ प्रेजेंट है। अब इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर है, इससे कोई ज्यादा आपको लेना देना नहीं है। जब आप यहाँ पर एसिड कैटलाइज करेंगे तो बस आपको तुरंत आपको समझ लेना होगा कि अगर कीटाक्जिम्स है H+ लिए हैं तो इसका मतलब ये कौन सा रीअरेंजमेंट हो गया, बेकमैन रीअरेंजमेंट हो गया। तो फिर आप क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, H+ लेगा तो यहाँ पर OH2+ आ गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। सबसे पहले प्रोटोनेशन हो गया और फिर आपका ये बन गया प्रोटोनेटेड बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CNOH ये प्लस हो गया। अभी जस्ट इसके एंटी में ये है तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ डबल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से निकल गया। जो इसके जस्ट एंटी का बॉन्ड है, ये वाला एंटी का बॉन्ड है, तो यहाँ गया और यहाँ से H2O के रूप में निकल गया। तो ये फिर क्या बना लिया, ये हमारा बना यहां पर हो गया, फिर से बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, ये बन गया हमारा, ये बड़ा स्ट्रक्चर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको समझना है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, यहां से निकल गया, और यहां पर C डबल बॉन्ड O हो गया, यहां पर प्लस हो गया। फिर क्या होगा कि फिर यहां पर OH अटैक कर देगा, OH-, तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बन गया, ये दोनों हमारा बाइफेनिल हो गया, और यहां पर ये हो गया CN, यहां पर हो गया COOH हो गया। ये हमारा प्रोडक्ट बना इसमें। तो इसका प्रोडक्ट क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह का और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि उसमें हम कीटोक्जिम्स लेते हैं और उसके बगल बगल बेंजीन लगा देते हैं। इसका प्रोडक्ट देखिएगा क्या बनेगा, बनाकर पहले आप प्रयास करें और देखें कि क्या बनेगा। ये देखिएगा यहाँ N, ये, और फिर इसके बाद यहां से डबल बॉन्ड CNOH, यहां भी डबल बॉन्ड NOH। ये देखिएगा अगर ऐसे दे दिया गया तो हमें समझ में तो आ ही रहा है। ये देखिएगा यहां भी कीटोक्जिम्स का पूरा सिस्टम प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है। तो इस कंडीशंस में तो यहां प्रोटोनेशन होगा, यहां भी प्रोटोनेशन होगा। तो जब यहां प्रोटोनेशन होगा तो इसका मतलब ये निकलना चाहेगा, जब ये निकलना चाहेगा तो इसका एंटी वाला बॉन्ड ये है, तो इसका एंटी वाला बॉन्ड ये है, तो ये यहां से यहां पर आ जाएगा, तो ये हमारा रिंग का सिस्टम हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां भी जब ये यहां पर चला जाएगा तो यहां प्लस हो जाएगा, और बाद में ये CO। तो यानी जो प्रोडक्ट बनेगा, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसकी मैकेनिज्म बताते हैं फिर। तो ये क्या बन जाएगा फिर हमारा, ये देखिए NH, फिर उसके बाद यहां हो जाएगा CO
और फिर यहां पर अगली रिंग हो गई ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसकी मैकेनिज्म आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये प्रोडक्ट हमारा कैसे बना। भाई यहां पर प्रोटोनेशन होगा, जैसे इसका बताएंगे सेम वैसे इसका भी है। तो यहां पर इसका प्रोटोनेशन हो गया, ये H+, यहां पर ये पूरा हो गया H2O, तो यहां से निकलेगा। तो जब यहां से निकलेगा तो ये वाला बांड यहां आ जाएगा। जब ये वाला बांड जो है अगर नंबरिंग कर दें हम 1, 2 और 3 आपको समझाने के लिए, तो ये जो हमारा 1, 2 बांड है ये 1 नाइट्रोजन से बन जाएगा और 2 पर प्लस आ जाएगा। तो 2 पर प्लस आ गया, ये देखो आप, ये 2 पर प्लस आ गया और जो 1 नंबर का बांड 1 नंबर कार्बन था वो नाइट्रोजन से बन गया। तो यहां पर प्लस आ गया, तो जब यहां प्लस आया तो यहां पर OH आके अटैक कर दिया, तो यहां पर OH जुड़ गया। फिर उसके बाद टाटोमेराइज कर देंगे, तो जो OH था यानी ये पहले प्रोडक्ट बना होगा N डबल बॉन्ड COH, ये बना होगा। ठीक है, जब OH यहां पर अटैक किया तो ये बना और टाटोमेराइज हो गया, तो यहां डबल बॉन्ड हो गया और यहां पर NH हो गया। ठीक है, तो जैसे इसके पहले वाला किए हैं सेम ऐसे ही इसको अगर करेंगे, तो जैसे हम ये वाला बता रहे हैं वैसे ये वाला भी बन जाएगा। इसका अगर हम करेंगे तो ये हमारा ये अगला प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, और भी 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं कि इसकी मतलब ये हो गया कि इसी तरह से हम लोग रिएक्शन से और कर सकते हैं। एक आध एग्जांपल 2 एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखिएगा, ये है और ये फिर से करो, गड़बड़ हो गया, आज ब्रेक करके चल रहा है। अगला एग्जांपल देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल है बेकमैन का। यहां पर एक को ऊपर कर दीजिए और एक नीचे कर दीजिए, ये H हो गया। अब इसके बाद यहां पर N, और अगर OH इधर लगाएंगे तो ये वाला बॉन्ड माइग्रेट करेगा OH, यहां पर आप चाहें दूसरा ग्रुप। अच्छा, ये सब लगा देने से, ये जैसे हमने यहाँ बेंजीन रिंग लगा दिया, यहाँ पर इसकी स्टीरियो दिखा दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब ये दिख रहा है, ये वाला अगर हमने बना दिया, ये देखिए, तो ये एग्जाम्पल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड है ये। ठीक है, जबकि हमें मालूम है कि हमारे लिए ये वाला सिस्टम है कीटॉक जिम्स का, इसके अलावा जो लगाए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या होगा ये, फिर तो यहां पर फिर प्रोटोनेशन होगा, ये यहां से निकलेगा। जब ये यहां से निकलेगा तो जस्ट इसका ये ट्रांस वाला यहां आएगा, तो यहां पर CO हो जाएगा और ये वाला यहां से जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये जो हमारा ये 6 मेंबर है 7 मेंबर हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये देखिएगा, इसके अलावा जो भी इस तरह का एग्जाम्पल दिया जाएगा आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 6 था, यहाँ पर इसको नाइट्रोजन से जोड़ दो और ये वाला जो है यहाँ पर CO हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ये NH2 हो जाएगा, यहाँ पर NH हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपने बेंजीन रिंग लगाया था, यहाँ बेंजीन कर दीजिए। यहाँ पर जो मेथिल था ऊपर की तरफ है, यहाँ हाइड्रोजन जो है वो नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बस ये जो है यहाँ ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, ये अगर नंबरिंग कर दें तो आप समझ लेना, जैसे हमारे पास में अगर हम यहीं से कर दें 1, 2 और 3, तो ये जो 2 और 3 वाला था वो नाइट्रोजन से जुड़ गया। ये आपका ये 3, 2 और ये 1, तो क्या हो गया कि जो हमारा 2 और 3 के बीच का बॉन्ड था वो 2 से ना जुड़कर वो किससे जुड़ गया है, 2 वाला जो जुड़ गया है नाइट्रोजन से जुड़ गया है। 2 वाला किससे जुड़ गया, ये 3 वाला जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ गया NH, तो यहाँ पर ये वाला होगा, ये 2 वाला होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो बॉन्ड है 2, 3 वाला टूट गया, तो 3 नाइट्रोजन से जुड़ गया और यहाँ दूसरे वाले पर प्लस आ गया, तो यहाँ OH अटैक किया होगा और फिर बाद में टाटोमेराइज हो गया होगा, तो आपका ये बन गया CO यानी H।
तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, तो इसके आधार पर जो है आप लोग बेकमैन रीअरेंजमेंट आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम आपको एक नया रीअरेंजमेंट लेके आएंगे। थैंक यू।